जय माता रानी फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। पूरे देश भर में ये नवरात्रे बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। भक्तगण अपने घरों को सजाते हैं और मंदिरों में देवी की उपासना करते हैं। उपासना करते समय माता के भक्त हवन, चालीसा पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है माता के जो भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, सभी तरह के अनिष्ट का नाश होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय बहुत सी बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का सही विधि क्या है, नियम क्या है, किस प्रकार हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए नियमों का ध्यान रखना है। नहीं तो लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नियम सरल भी हो सकते हैं और नियम टफ भी हो सकते हैं, यानी कि मुश्किल भी हो सकते हैं। वो निर्भर करता है आप लोगों के ऊपर कि आप किस प्रकार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सप्तशती की पुस्तक लेकर पाठ करने से अधूरे फल की प्राप्ति होती है, तो आपको हाथ में पुस्तक लेकर पाठ नहीं करना है। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो पुस्तक को किसी चौकी पर लाल रंग का स्वस्थ वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर पुस्तक रखें, फिर पाठ शुरू करें। नंबर 2, दुर्गा सप्तशती पाठ को कहीं भी ना रोकें। बिना रुके आपको अध्याय पूरे करने हैं। यदि आप संपूर्ण पाठ करते हैं तो चतुर्थ अध्याय पूरा होने के बाद ही विराम ले सकते हैं। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो पाठ में से बीच में उठकर बिल्कुल भी ना जाएं। दुर्गा सप्तशती के पाठ की गति न तो बहुत तेज होनी चाहिए, न तो बहुत धीमी होनी चाहिए। शब्दों का उच्चारण स्पष्ट और लय में होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले ध्यान रखें बैठने वाला आसन या तो लाल रंग का हो या कुशा का हो। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले पुस्तक हाथ जोड़कर प्रणाम करें और फिर माता रानी का ध्यान करते हुए पाठ शुरू करें। इसके अलावा जो बातें ध्यान रखने वाली हैं, जो लोग एक ही दिन में सारी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पाते उनको सभी अध्यायों को अलग अलग हिसाब से भी पढ़ना चाहिए। जैसे कि पहले दिन में पहला अध्याय पढ़ना है, दूसरे नवरात्रे के दिन दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ना है, तीसरे नवरात्रे के दिन चौथा अध्याय पढ़ना है और चौथे नवरात्रे के दिन 4 पाठ पढ़ने हैं, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय। 5वें नवरात्रे के दिन 9वां और 10वां अध्याय पढ़ना है। छठे नवरात्रे के दिन 11वां अध्याय पढ़ना है। 7वें नवरात्रे के दिन 12वां और 13वां अध्याय पढ़ना है। ऐसा करके दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों को पूरा करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले आपको नवरात्रि की पूजा शुरू करनी है। सर्वप्रथम माँ भगवती का प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं यदि आपके पास मूर्ति है, नहीं तो फोटो में भी पूजा कर शुरू कर सकते हैं। कलश स्थापना करनी है, दीप प्रज्वलित करना है। आप चाहे तो अखंड ज्योति भी जला सकते हैं यदि आप जलाना चाहते हो। उसके बाद सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करिए। उसके बाद गणपति जी, शंकर जी, भगवान विष्णु, हनुमान जी और नवग्रह देवता षोडश मातृका सभी का ध्यान करते हुए पूजा शुरू करें। माता की पूजा शुरू करने के बाद आपको हाथ में संकल्प लेना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आपको संकल्प करना बहुत ही जरूरी है। भगवान गणपति जी का और भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए आप संकल्प लें। हाथ में जौ, चावल और दक्षिणा रखकर देवी भगवती माँ का ध्यान करिए और संकल्प लीजिए, हे भगवती माँ, मेरा नाम ये है। सपरिवार अपने पूरे परिवार का नाम ले सकते हैं। आपका जो गोत्र है उसका नाम लेना है। जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उसका नाम लेना है। पूरी निष्ठा, संपूर्ण और भक्ति भाव से मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ।
हे भगवती माँ, आप हमारे घर पधार कर हमें आशीर्वाद दें, हमारी मनोकामनाएं पूरी करें। जो भी आपकी मनोकामना है उसे मन में बोलें। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ, जप और यज्ञ को मेरे स्वीकार कीजिए। यानी कि जो भी आप हवन करने जा रहे हैं, आपने ऐसा माता को कहना है कि मेरे इस कार्य को निर्विघ्न संपूर्ण करें। आपको जितना संकल्प लेना है, यानी कि जितने दिन आपको पाठ करना है उतने दिन का आप संकल्प करें। आप चाहे तो एक दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ खत्म कर सकते हैं, चाहे तो 7 दिन में, चाहे तो 9 दिन में। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य के साथ माँ भगवती की पूजा शुरू करें। यदि आप संस्कृत में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप सरल हिंदी भाषा में भी किताबें मार्केट में आ गई हैं, उससे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा कर सकते हैं। आशा करती हूँ सारी जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।